अगर आपने एडिशन रूल और सब्ट्रैक्शन रूल सीख लिया है तो अब असली गेम शुरू होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखेंगे 3 ऐसे रूल्स जो बिहार बोर्ड और सिविल में बहुत इम्पॉर्टेंट। पहला रूल है प्रोडक्ट रूल, डिवीज़न रूल एंड चेन रूल आज हम लोग सीखेंगे और यकीन मानो आज के बाद ये रूल आपको कभी मुश्किल नहीं लगेंगे। ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट रूल के बारे में। प्रोडक्ट रूल ये क्या कहता है, दो फंक्शन के बीच में अगर मल्टीप्लाई है, डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई गुना, अगर दो फंक्शंस के बीच में गुना है तो हमारा कौन सा रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल लगता है। तो ये बोलता क्या है कि इन दोनों में से, इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन बोल सकते हैं, ये सेकंड फंक्शन, इन दोनों में से कोई भी एक फंक्शन को पहले लिखो, ऐसे ही उसका दूसरे वाले फंक्शन का क्या करो, डेरिवेटिव कर दो, यानी डिफरेंशिएशन कर दो। फिर अगर इनटू रूल है तो फिर प्लस लगाएंगे, फिर जिसको मैंने डिफरेंशिएशन किया है उस वाले फंक्शन को लिखो और जिसको डिफरेंशिएट नहीं किया था अब उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे कि मैंने इसमें भी को डिफरेंशिएट किया तो भी को रखो, फिर यू को डिफरेंशिएट कर दो। यही हमारा क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल कहता है। और प्रोडक्ट रूल में एक चीज़ और ध्यान रखो, यहाँ पे मैंने पहले यू को लिया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पहले यू ही को लेना है, आप लोग भी को ही पहले ले सकते हो तब उसको डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब इन दोनों में से किसी भी फंक्शन को पहले हम लोग ले सकते हैं, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से बताते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा एग्जाम्पल से। जैसे कि हमारे पास पहला एग्जाम्पल है d/dx x इंटू साइन एक्स। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक x है एक साइन एक्स है। साइन एक्स हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और बीच में क्या लगा हुआ है, इंटू लगा हुआ है, और x हमारा क्या है, सिंपल नॉर्मल फंक्शन है। तो इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो मान लेते हैं यहाँ से u क्या मेरे पास मिल रहा है, फर्स्ट वाला मेरा u है, ये वाला भी है, तो u क्या है मेरे पास x है और भी क्या है, साइन एक्स है, भी क्या है, साइन एक्स है। अब डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन का मैंने अभी जस्ट फार्मूला लगाया। प्रोडक्ट रूल का फार्मूला क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल बोलता है अगर u इंटू भी है तो u को पहले लिखते हैं, भी को डिफरेंशिएट करते, तो वही करते हैं। u मेरा क्या है x, तो x को रखेंगे, सेकंड वाला को डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। फिर प्लस होता है तो प्लस भी का वैल्यू क्या है, साइन एक्स है। अब डिफरेंशिएट करेंगे dx को x के रिस्पेक्ट में। अब x को तो ऐसे ही लिखेंगे। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, मैंने पिछले 2 वीडियो में पढ़ाया है, प्लस साइन एक्स को ऐसे ही लिखेंगे। और dx/dx मैंने सबसे पहला लेक्चर यही बताया था कि dx/dx क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से क्या मालूम चलता है मेरे को कि यहाँ से क्या मिल रहा है, x cos x प्लस साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स, आंसर। तो ये था हमारा प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बनाते हैं तो उससे और क्लियर होगा। जैसे देखिए मेरे पास एक और क्वेश्चन है, d/dx साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। इस बार आपको साइन एक्स इंटू लॉग एक्स दिया है। लॉग एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन है और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन है और बीच में क्या लगा हुआ है, डॉट यानी इंटू लगा हुआ है। तो इसके बीच में हमारा u इंटू भी रूल लगेगा। तो u इंटू भी रूल क्या कहता है, u को लो, सेकेंड वाले को डिफ्रेंशिएट करो, फिर प्लस, फिर जिसको डिफ्रेंशिएट किया उसको रखेंगे, बाद वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो बस वही करते हैं, चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से u क्या है मेरे पास, साइन एक्स है, और भी क्या है, लॉग एक्स है, u भी। डिफ्रेंशिएशन के लिए पहले u को लेते हैं, यानी कि u डिफ्रेंशिएट करना है तो साइन एक्स को लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉग एक्स को x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस लॉग एक्स को लिखेंगे, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। अब साइन एक्स को तो ऐसे ही लिखेंगे, साइन एक्स तो साइन एक्स आएगा, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x प्लस लॉग क्या हो जाएगा, cos x। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन एक्स बटा x प्लस लॉग एक्स इंटू cos x, आंसर। आई होप आपको प्रोडक्ट रूल समझ में आया होगा। मैंने एकदम बहुत इजी से समझ में आया और लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट रूल तो देख लिए, अब हम लोग देखते हैं डिवीज़न रूल। तो अब हम लोग देखते हैं डिवीज़न रूल, यानी कि u/v रूल। पिछला वाला क्या था, u इंटू भी, तो u इंटू भी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट रूल, और u/v क्या हो गया हमारे, यानी कि डिवीज़न रूल।
u बाई भी क्या हो गया, डिवीजन रूल। तो ये क्या बोलता है ना कि v को पहले लिखेंगे, नीचे वाला जो फंक्शन रहेगा उसको लिखेंगे, ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर बीच में माइनस लगाएंगे और जो मैंने डिफ्रेंशिएट किया उसको लिखेंगे और जो मेरा बचा हुआ था उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। और नीचे ये v स्क्वायर जो नीचे रहता है इसको हमेशा v स्क्वायर करते हैं हम लोग। ये बार बार लोग भूल जाते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ पे ये याद रखना कि नीचे हमारा डिवीज़न रूल में v स्क्वायर होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है, डिफ्रेंशिएशन करना है हमको, क्या है, e का पावर x अपॉन साइन x। दो अलग अलग फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन में हमें डिवीज़न रूल लगेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, u मेरा कितना है, e का पावर x है और v क्या है मेरा, साइन x है। ऊपर वाला u हो गया, नीचे वाला v हो गया। अब डिफ्रेंशिएशन के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला को पहले लिखते हैं, v को लिखते हैं ना। फार्मूला देखो, फार्मूला क्या है, v है, यानी कि v को लिखेंगे, साइन x को लिखेंगे, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस है तो माइनस, फिर u को लिखेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और नीचे क्या है, v स्क्वायर है, तो यानी v स्क्वायर का मतलब क्या, साइन x का होल स्क्वायर। अब साइन x तो साइन x आएगा और e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन e का पावर x हो जाएगा माइनस e का पावर x, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। अब यहाँ भी e का पावर x, यहाँ भी e का पावर x, तो e का पावर x को हम लोग कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। तो यहाँ क्या बच जाएगा, साइन x माइनस cos x, आंसर। चलो अब लोग एक और क्वेश्चन बनाते हैं डिवीज़न रूल पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिवीज़न रूल d अपॉन डी एक्स एक्स अपॉन लॉग एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे मेरा u फंक्शन कौन सा हो गया, ऊपर वाला u है, नीचे वाला v, तो v क्या है, log x है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो फार्मूला क्या बोलता है, पहले v को लिखेंगे, तो v को लिख लिया, नीचे ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx को dx, फिर माइनस, फिर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, नीचे वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और नीचे वाला का क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर। फार्मूला तो यही बोलता है, तो log x ऐसे ही रहेगा, dx बाई dx क्या होता है, 1 होता है, माइनस x इंटू लॉग एक्स क्या हो जाता है, 1 अपॉन x, और नीचे क्या है, log x का होल स्क्वायर। ये x से x कट जाएगा तो क्या बचा, log x इंटू 1 log x माइनस 1 डिवाइडेड बाई log x का होल स्क्वायर, आंसर। आई होप, मेरे को लगता है कि आप लोग को डिवीज़न रूल और प्रोडक्ट रूल समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अगर कोई दिक्कत नहीं आए तो ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए आते रहेंगे। अब हम लोग चलते हैं इसका लास्ट और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैसे डिवीज़न रूल प्रोडक्ट रूल दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अब लोग एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट जो कि लगभग हर क्वेश्चन में यूज होता है, चेन रूल जिसे बोलते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं अब चेन रूल के बारे में। चेन रूल क्या बोलता है, dy अपॉन dx है, तो इसमें एक चेन जैसा बनता रहेगा। इस जब भी चेन रूल हम लोग लगाएंगे तो उसमें चेन के जैसा एक हमारा फंक्शन पे फंक्शन बनता जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे चाहिए था हमें dy अपॉन dx चाहिए था, लेकिन सबसे पहले dy को डिफ्रेंशिएट किया है u के रिस्पेक्ट में, फिर ux तो नहीं आया, तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है v के कोई फंक्शन के रिस्पेक्ट में, फिर v का फंक्शन को लास्ट में क्या किया, dx बाई dx। तो देखो इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, तो ऑटोमेटिक क्या मिला हमको, dy अपॉन dx ही मिला है, लेकिन क्या एक चेन के फॉर्म में मिला है, चेन बनते जा रहा है, उसके बाद हमें dy अपॉन dx मिला है। यहाँ तो मैंने बस 2 ही फंक्शन लिया, कितना भी फंक्शन आ सकता है इसके बीच में। तो एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा चेन रूल के बारे में, तो चलो एग्जाम्पल ही से बनाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, y बराबर 3x प्लस 2 का पावर 5, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलो करते हैं डिफ्रेंशिएट। तो सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो y था तो dy अपॉन dx आ जाएगा, बराबर d 3x प्लस 2 का पावर 5, ये है
तो देखो हमने फार्मूला बताया था, एक फार्मूला था, 1 मिनट रुक जाओ। चलो देखो 3x प्लस 2 का पावर 5, इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में भी यहाँ क्या नीचे x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो मैंने फार्मूला बताया था d/dx x का पावर n। इसका फार्मूला क्या है? पावर n, तो यहाँ x है तो यहाँ भी x आया है, यहाँ जब x है तब ना ये वाला फार्मूला इसका क्या होता है, n आगे आता है, x का पावर n-1। तो बेस अगर है यहाँ तो बेस यहाँ भी है, तो ये और ये एकदम मैच होना चाहिए। जब पावर वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या यहाँ पे दिख रहा है 3x प्लस 2 का पावर 5, तो ये x का पावर n वाला फार्मूला पे दिख रहा है, इस वाले फार्मूला पे दिख रहा है इसका पावर, तो इसका ही पावर। तो इसके लिए क्या बेस क्या होना चाहिए? बेस सेम होना चाहिए। तो इसका ही हम लोग क्या करते हैं, बेस को पहले सेम करते हैं। तो ये किसके होल पावर है? 3x प्लस 2 का होल पावर। तो नीचे क्या लिखेंगे d 3x प्लस 2, लेकिन हमको तो चाहिए था dx चाहिए था, तो इसको ये तो नहीं चाहिए, तो फिर इसका क्या करेंगे, चेन रूल बनाएंगे। तो फिर d 3x प्लस 2, अब यहाँ पे हम लोग इसको dx लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको हम लोग एडिशन रूल से बना सकते हैं। एडिशन रूल मैंने बताया है पीछे, एडिशन रूल से इसमें बना सकते हैं। तो चलो बनाते हैं। तो dy/dx क्या बन जाएगा, ये तो मेरा x का पावर n है, तो इसका क्या हो जाएगा, x का पावर n का फार्मूला क्या होता है, n x का पावर n-1, मतलब पावर आगे आता है, पावर में से एक घट जाता है। तो 5 है तो 5 पावर आगे आएगा, और 3x प्लस 2 का पावर इसमें से घट के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इनटू। और एक बात याद रखना कि जब भी हम लोग चेन रूल लगाएं तो हमेशा एक ब्रैकेट दे देना, या कोई भी ब्रैकेट दे दो, अच्छा बात रहेगा। तो मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट दे दिया, इसे d3 का पावर x अपॉन dx प्लस d2 अपॉन dx dy/dx बराबर 5 3x प्लस 2 का पावर 4 इंटू, अंदर क्या डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आएगा। इसको यहाँ देखो, जैसे कि d3x को डिफ्रेंशिएट करना है, 3x को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, 3 मेरा बाहर आएगा, ये बचेगा dx/dx। मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि कांस्टेंट बाहर आता है डिफ्रेंशिएशन में, तो कांस्टेंट बाहर आ गया तो 3dx/dx, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 3 × 1 यानी कि 3। तो हम लोग बोल सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x/dx इसका क्या आ जाएगा, 3 प्लस, और ये तो कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2, मैंने एक फार्मूला बताया था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका क्या होता है, 0 होता है। तो बस वैसे यहाँ पे d/2 तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। dy/dx बराबर क्या आ गया, 5 3x प्लस 2 का पावर 4 इंटू 3 प्लस 0 कितना हो गया, 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 3 × 15 3x प्लस 2 का पावर 4, आंसर। समझ में आया चेन रूल? एक और क्वेश्चन बताता हूँ तो उससे और भी समझ में आएगा क्लियर। जैसे कि मेरे पास एक और क्वेश्चन है, y बराबर साइन 2x² प्लस 1, इसको हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले दोनों तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें। तो यहाँ आ जाएगा dy/dx बराबर d साइन 2x² प्लस 1। अब नीचे क्या यहाँ पे dx लिखेंगे, नहीं, इधर समझो, जैसे कि इधर समझो, जैसे कि मैंने फॉर्मूला दिखाया था d साइन x अपॉन dx, क्या होता है, cos x होता है, बताया था ना। तो इसका क्या है, साइन x का तो ये एंगल है, तो जब ये दोनों एंगल सेम होता है तभी तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर पाते हैं। ये x सेम है तभी तो डिफ्रेंशिएशन हो पाया। अगर मैं ऐसा लिख दूं, बताओ d साइन x और नीचे dz लिख देंगे तो क्या हम लोग cos x लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये इसका एंगल इससे उसके एंगल के रिस्पेक्ट में लोग डिफ्रेंशिएशन ही नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा सेम एंगल के ऊपर डिफ्रेंशिएशन होता है। तो यहाँ तो एंगल सेम नहीं है तो यहाँ तो dx नहीं लिख सकते, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल को सेम बनाएंगे। तो एंगल सेम कैसे बनेगा, साइन का ये पूरा एंगल है तो नीचे क्या लिखेंगे 2x²,
+1। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, चेन रूल बनेगा। तो मैंने बताया चेन रूल के लिए क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लगा देंगे। किसका चेन बनेगा, इसका 2x² + 1 का। अब हम यहाँ पे dx लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं dx, क्योंकि इसमें हम लोग एडिशन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं अलग से। एडिशन रूल मैंने बताया था ना, dy/dx बराबर। अब देखो sin x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। तो sin x का क्या होता है, cos x। तो cos x, साइन का एंगल x के लिए ये है, तो cos का भी x क्या हो जाएगा, 2x² + 1 डॉट यानी इनटू। अब इसमें एडिशन प्रॉपर्टी लगाएंगे। एडिशन प्रॉपर्टी बताया कि क्या, दोनों पे एडिशन डिफ्रेंशिएशन बट जाता है, दोनों पे डिफ्रेंशिएशन बट जाएगा। प्लस d1/dx, dy/dx बराबर cos 2x² + 1 इंटू। अब ये मेरा कौन सा फॉर्मूला, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन, देखो डिफ्रेंशिएशन क्या है, d 2x² dx के रिस्पेक्ट में करना है। तो क्या होगा, मैंने बताया कांस्टेंट बाहर आएगा, तो कांस्टेंट को बाहर रखा तो क्या बचा, dx² को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। और अब ये वाला प्रॉपर्टी लग जाएगा, x अगर सेम है तो ये फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे देखो, यहाँ x² x का पावर n, यहाँ भी x सेम है तो क्या प्रॉपर्टी लगेगा, 2 तो ये ऑलरेडी है, 2 आगे आएगा और x का पावर 2 - 1 यानी 4x आएगा। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 4x प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, dy/dx क्या आ जाएगा, 4x + 0 4x, तो 4x को पहले लिख लेते हैं, फिर cos 2x² + 1 आंसर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देख रहा है चेन बनते जा रहा है। dy/dx हमको डायरेक्ट नहीं मिल रहा था x के रिस्पेक्ट में, तो उसका चेन बनाए, लास्ट में हमें क्या मिला, dx के रिस्पेक्ट में मिल रहा है। तो ऐसे यूज़ होता है चेन रूल। अगर वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही आसान मैथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लोग पूरे क्लास 11th 12th की तैयारी करना चाहते हो तो अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। और एक